चलिए बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज क्लास 10 का मैथ का स्फीयर का थ्योरी पार्ट हो चुका है। उसके सवाल भी उसमें कुछ बनाए थे। आज ये वीवीआई सवाल है। वीवीआई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सवाल आपको क्लास 10 के, या तो आपको अभी जो एग्जाम होगा सेकेंड यूनिट टेस्ट उसमें आ सकता है, या बोर्ड में इस तरह का सवाल एक आता ही आता है। आपको ऑब्जेक्टिव में देगा ही देगा, एमसीक्यू में देगा या 2 नंबर में देगा। 3 नंबर में नहीं आता है क्योंकि उसमें सवाल में उतना बड़ा पार्ट नहीं, से 3 नहीं आएगा, लेकिन 1 और 2 नंबर में सवाल जरूर आते हैं। तो इसको हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस सवाल को नॉर्मली बहुत लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इसको करना चाहिए क्योंकि बहुत आसान है, समझने वाली चीज है। अब देखिए, दो गोलाकार घन वस्तु का समग्र तल का क्षेत्रफल का अनुपात ये है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए, सबसे पहले देखिए, एक गोला जो होता है, जो गोला हो गया, स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर है, इसका समग्र तल बोलिए चाहे क्षेत्रफल बोलिए चाहे लेटरल सरफेस बोलिए, लगभग सब एक ही होता है, सब एक ही होता है, जिसका मान क्या होता है 4πr²। ठीक है, 4πr²। तो इसमें दिया है कि दोनों के समग्र तल का क्षेत्रफल होने से, तो मान लीजिए दो वस्तु है, तो एक का मान लीजिए हम लोग रेडियस r1 माना, दूसरे का r2। तो अनुपात क्या है, देखिए 4πr1 का स्क्वायर 4πr2 का स्क्वायर बराबर क्या है 1:4। देखिए सब कट जाएगा, बचेगा क्या r1 r2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है, अब देखिए यहीं पे समझ लेते क्या हो जाएगा, r1 r2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो पावर सेम अगर होता है ax बराबर bx, पावर सेम होता है तो बेस भी सेम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पावर सेम है तो क्या हो जाएगा r1 r2 बराबर 1:2, यानी कि r1 क्या हो जाएगा 1, r2 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, r1 r2 हो जाएगा 2, या फिर आप नॉर्मली बताते कि r1 r2 का अनुपात कितना है 1 और 2। ठीक है, हमसे आयतन पूछा गया, वॉल्यूम पूछे, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³। r1 क्यूब 4/3πr² का क्यूब, ये कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा r1/r2 का होल क्यूब। r1 r2 कितना है 1/2, यानी 1/2 का होल क्यूब, यानी हो जाएगा 1:8। इसको हम लिख सकते हैं 1:8। ठीक है, 1:8 होता है। तो ये सवाल था, इसको आप लोग देख सकते हैं। दूसरा, इसमें एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, अगर आपने गौर किया, ये ऑब्जर्वेशन स्किल की बात है, आप सवाल को देखे ऑब्जर्वेशन स्किल को डेवलप की। जैसे देखिए, क्षेत्रफल में क्या होता है, क्षेत्रफल कितना है 4π²। यहाँ क्या है, अगर इसको हटा दीजिए तो क्या है r²। ठीक है, और आयतन में क्या होता है r³। तो हमेशा देखिएगा r² होगा, वो इसके जो संख्या होगी वो स्क्वायर के रूप में है कि नहीं, और ये क्यूब के रूप में। जैसे क्यूब में नॉर्मली 8 होगा, 64 होगा, आपको 125 होगा, इस तरह आपको मिलेंगे। ये कितना हो जाएगा 2 का, ये 4 का, और ये 5 का। ठीक है, स्क्वायर में तो आपको पता ही है 4 मिलेगा, 16 मिलेगा, उसके बाद आपको क्या मिलेंगे 5 मिलेंगे, 25 मिलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 का, 4 का, 5 का। अब देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का क्यूब होता है 8। तो आपको अगर 2 यहाँ मिल रहा है, मान लीजिए स्क्वायर रूट 2 मिला, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 8 मिलेगा। तो ये आप देखिए स्क्वायर और क्यूब में अंतर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये कभी कभी आता है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व इसके कर सकते हैं। जैसे 1:4 क्षेत्रफल में, यानी स्क्वायर में 1:4 है, यानी कि r1 r2 स्क्वायर में क्या है 1:4 है, यानी कि क्या हो जाएगा r1 r2 का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या है 1:2 का स्क्वायर, यानी कि r1 r2 क्या हो जाएगा 1:2। यहाँ 2 मिला स्क्वायर में है, तो जब वॉल्यूम होगा तो इसी का क्यूब होता है, यानी कि 1/8 हो जाएगा। ऊपर कुछ रहेगा तो उसका ही मान आ जाएगा। यानी आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं, जब अगर ऑब्जेक्टिव में इतना बनाने का जरूरत है। जैसे दूसरा देखिए, दूसरा सवाल देखिए, इसमें दे ही दिया अर्धव्यास का अनुपात 1:2, तो समग्र तल का क्षेत्रफल पूछा। अगर समग्र तल मान लीजिए हमने टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। अगर इसी में हम वॉल्यूम निकालने बोले तो क्या होगा 4/3πr³। ठीक है, हम निकालते हैं इसका, तो टोटल सरफेस एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा 4πr1 का स्क्वायर 4πr2 का स्क्वायर, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा r1 r2 का होल स्क्वायर, तो क्या है 1:2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/4। ठीक है,
अब क्यूब देखिए, अगर वॉल्यूम निकालना नहीं दिया है लेकिन आपको निकालने पूछे तो कैसे निकालते हैं हम लोग, V1 V2 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई R2 का क्यूब कट जाएगा तो बचेगा कितना R1 R2 का होल क्यूब, क्या हो जाएगा 1/2 का होल क्यूब, दैट इज क्या हो जाएगा 1/8। देखा, तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1/8 है। तो ये सवाल जो है आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक और सवाल है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ये थोड़ा सा समझने वाला सवाल है, इसमें हम लोग इसको समझेंगे। देखिए, यदि एक गोलक के आयतन और क्षेत्रफल का संख्यात्मक न्यूमेरिकल वैल्यू समान है, जैसे कहा जाए कि मेरा हाइट और आपका हाइट समान है, तो इसका मतलब न्यूमेरिकली वैल्यू समान होगा, यानी जो उसका जो मल्टीपल होगा वो वैल्यू समान। जैसे मान लीजिए A/B कहा समान है, ये इसका मान लीजिए एरिया और वॉल्यूम बोल रहा है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो काटने के बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगा वो समान है, तो क्या हो जाएगा A = B एरिया। अब आप देखिए गोलक है, तो गोलक में क्या होता है 4πr² एरिया, और आयतन कितना होता है 4/3 पाई r³। तो इसका संख्यात्मक मान समान यानी कि एरिया × 3 वॉल्यूम होगा। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे, 4πr² into 3 4π into 4/3 पाई r³। अब देखिएगा, इसलिए संख्यात्मक में समान कहा जाता है कि पाई से पाई कटेगा, 4 से 4 कटेगा, देखिए r² है तो कटेगा, 1 बचेगा, तो क्या बच गया हमारा r/3 = 1, तो r क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो r का मान क्या हो जाएगा 3 यूनिट। तो इस तरह हम लोग संख्यात्मक मान निकालने के लिए सवाल में सॉल्व करते हैं। आपको उसमें भी दिया है, उसमें आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था, इसी तरह का 2023 में माध्यमिक में इसी तरह का क्वेश्चन आया था। तो ये सवाल हम लोग क्यों देख रहे हैं, देखिए कहा क्या रहा है कि 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले 2 ठोस गोले, मतलब 2 बॉल है, उसको गलाकर क्या किया 1 सेंटीमीटर मोटाई वाला खोखला गोलक तैयार किया गया। अब मैंने खोखला गोलक में आपको पढ़ाया था, इस तरह का होगा, ये रेडियस r है और ये क्या होता है बड़ा r, और ये जो पार्ट होता है इसका मोटाई होता है, क्या कहते हैं इसको मोटाई। लेकिन ये खोखला में, ठोस में नहीं होता है। लेकिन क्या कहा है कि ठोस गोले को गलाकर क्या किया गया है, एक खोखला गोला तैयार किया गया है। ठीक है, तो मान ले बाहरी इसका अगर हम लोग एक ही है, चूंकि एक ही किया गया 1 ही सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग अगर मान ले r मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा r-1, क्योंकि ये कितना है 1 मीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर मोटाई है। ठीक है, माना खोखले के बात हो रहा है, बाहरी गोले का अर्धव्यास क्या हो जाएगा r, तो भीतर का क्या हो जाएगा r-, ठीक है, भीतर का क्या हो जाएगा r-1। तो हमने खोखला गोला में आपको मैंने पढ़ाया था कि आयतन कितना होता है 4/3 पाई r³, ये बड़ा वाला r होगा, माइनस 4/3 पाई r³, ये छोटा वाला r होगा, इसका आयतन होता है। क्या होता है वॉल्यूम होता है, किसका होलो स्फीयर का। ठीक है, होलो स्फीयर का वॉल्यूम होता है। कैसे आया था हम लोग उसको देख लिए थे। अब चलिए इसको बनाते हैं। तो प्रश्न अनुसार, प्रश्न बहुत इजी था, इसमें कुछ है नहीं। प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³ माइनस 4/3 पाई r-1 का क्यूब, और इस साइड में ये देखिए खोखले का हो गया, खोखला बराबर होगा क्या जो ओरिजिनल गोला, ओरिजिनल गोले में क्या है 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर अर्धव्यास, यानी कि 4/3 पाई 1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 6 का क्यूब। 4/3 सब में कॉमन ले लीजिए, 4/3 पाई r³ माइनस r-1 का क्यूब, 4/3 पाई 1 का क्यूब प्लस 6 का, ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना r³
माइनस आर माइनस 1 का क्यूब बराबर 1 का क्यूब प्लस 6 का, ठीक है। ठीक है, इधर हो जाएगा आपका 1 प्लस 216 यानी कि 217। चलिए थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको बनाते हैं। ये हो जाएगा हमारा, देखिए आर क्यूब, और इसको आपने देखा होगा तो क्या हो जाएगा, ये आर क्यूब माइनस 3r स्क्वायर प्लस 3r माइनस 1 का क्यूब 1 ही होगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा 217, ये हो जाएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब प्लस 3r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 1, ठीक है। ये कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या, 3r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 1 बराबर 217, ठीक है। ये हमारे पास कितना बचा, 217, 3r स्क्वायर माइनस 3r। तो अब देखिए, अब इसको इधर ले आइए, 3r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 1 माइनस 217 बराबर 0। तो 3r स्क्वायर माइनस 3r माइनस 216 बराबर 0। अब हाँ, इससे 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 72 बराबर 0, ठीक है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो, आर स्क्वायर माइनस 9 प्लस 8, सॉरी ये हो जाएगा 9r प्लस 8r माइनस 72 बराबर 0। r कॉमन लीजिए तो r माइनस 9 प्लस 8 कॉमन लीजिए तो r माइनस 9 बराबर 0। क्या हो जाएगा, r माइनस 9 और r प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, r माइनस 9 बराबर 0 होगा तो r क्या हो जाएगा 9, और r प्लस 8 बराबर 0 होगा तो r हो जाएगा माइनस 8। तो अर्धव्यास तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हमारा उत्तर क्या होगा, तो हमसे पूछा है समग्र तल का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू 22/7 गुना 81, ठीक है, 81, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखा बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव के सॉल्व क्वेश्चन थे, इससे जुड़े सवाल। इसके बाद हम लोग फुली इसका एक्सरसाइज पर आते हैं। थैंक यू।